नमस्कार साथियों, मैं मोहना 18 या 21 राय आपकी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने सुना कि अम्मा अपनी बहू और बेटे की बातों से सहमत होकर रीमा की शादी अब 21 वर्ष के बाद करने को राजी हो गई हैं। हमारे कई श्रोताओं को अब यह लगता है कि शिक्षा और रोजगार में खुद को आगे लाने के लिए, साथ ही लड़कियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि लड़कियों की शादी सही उम्र में की जाए, जब लड़कियां खुद मानसिक और शारीरिक रूप से शादी के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम ऐसे ही कुछ श्रोताओं की आवाज आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले हम सुनेंगे हमारी श्रोता पूजा कुमारी को, जो कि नूरसराय प्रखंड की निवासी हैं। पूजा जी ने अपनी कहानी हमें बताई, जिसे आज हम आपको सुना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं पूजा की कहानी उन्हीं की जुबानी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 22 वर्ष की थी। तभी से मैं अपने ससुराल में रहकर अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी को संभाल रही हूँ। मैं शिक्षित थी, इसलिए मेरे मन में ये हमेशा लगता था कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर वालों की मदद करूं। तभी हमने जीविका के बारे में जाना तथा जीविका में सीएफ के पद पर कार्य करने लगी, कुछ पैसे कमाने लगी। हम खुश हैं कि हमारी शादी सही समय पर हुई, जिससे हमें शिक्षा प्राप्त करने का समय मिला और सही जीवन साथी, घर परिवार अच्छे मिलने से हमारा गृहस्थ जीवन खुशहाल है। हमारे समाज में पहले लड़की की शादी कम उम्र में होने से बहुत परेशानियां होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा कानून में हुए संशोधन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लड़कियों को अपना उज्जवल भविष्य बनाने में 3 साल का और मौका मिल गया है, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे से रोजगार का प्रयास कर सफलता पा सकती है, अपने माता पिता को रोजगार प्राप्त कर मदद कर सकती है और अपने सत्ता ला सकती है। मैं बताना चाहती हूँ कि कम उम्र में शादी करने से क्या दिक्कत होती है। कम उम्र में शादी करने से बचपन की आजादी नहीं मिल पाती, शारीरिक एवं मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। बाल विवाह का असर केवल लड़कियों पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, उनके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उनके कमाने और समुदाय में योगदान देने का क्षमता कम हो जाती है। कम उम्र में शादी का अवसर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और महिला सशक्तिकरण पर असर पड़ता है। मातृ मृत्यु दर अनीमिया एवं शिशु मृत्यु दर कुपोषण के कारण होता है। यदि लड़कियों की शादी सही समय पर किया जाए तो उनको बचपन में आजादी मिल पाएगी, समय से स्कूल जा पाएगी, स्कूल जाने से ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगी, शारीरिक एवं मानसिक विकास सही से होगा, जिस कारण लड़कियां अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से संभाल पाएगी और शिक्षित होने से अपना गृहस्थ जीवन को सुखमय जीवन बना पाएगी। लड़कियों को सही उम्र में शादी, साथ ही कम उम्र में मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभावों से मुक्ति मिलेगी, स्वस्थ एवं कुपोषण से बचाव होगा। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर हमारी श्रोता संजू कुमारी का क्या कहना है इस प्रस्ताव पर, आइए सुनते हैं। आज हमें हेलो आरोग्य के नंबर से हमें पता चला कि 18 साल में शादी नहीं करना चाहिए, 21 साल में शादी करना चाहिए। इसीलिए हम सोचे कि अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। धन्यवाद। वाह, क्या बात कही है संजू कुमारी ने। उनके इस निर्णय को सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारी श्रोताओं की बातें सुनकर? अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सुझाव या राय है तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही दोस्तों, आप हमें बताएं कि क्या आपके मन में भी बेटियों की शादी को लेकर कोई सकारात्मक बदलाव आया है? आप अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में किस तरह से उसका साथ देंगे? क्या आपको यह लगता है कि सरकार का यह प्रस्ताव एक कानून में तब्दील हो जाना चाहिए? इन सभी बातों को बताने के लिए अभी दबाएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन। आज की कड़ी में बस इतना ही। कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।